झारखंड विधानसभा सत्र ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म होने वाले दिन की अगर बात करेंगे तो सदन के अंदर सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो बहालियाँ अब तक जो बहालियाँ आई है, 26,000 शिक्षकों की बहाली हो या फिर विभिन्न अन्य पदों की जो बहाली आई है, लगभग 35,000 पदों की बहाली आ चुकी है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी तैयारियों में ज़रूर जुट चुके हैं। लेकिन एक सवाल आ रहा था कि आखिर किस नीति के तहत सरकार ये बहालियाँ ले रही है। सदन के अंदर मंत्री का जवाब भी मिला। 60-40 की नीति के तहत ये बहालियां हो रही है। 2019 में जो नीति थी उसी के तहत ये बहालियां हो रही है। ज़रूर इन सवालों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। हम लोग अभ्यर्थी से सीधे जुड़ते हैं, योगेश भारती, जो कि लगातार अपनी आवाज़ को 60-40 के विरोध में उठाते हुए नजर आ रहे थे, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। योगेश जी, आप लोगों के मन में सवाल था कि ये बहाली आ रही है, आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन किस नीति के तहत होगी? अब सरकार ने क्लियर कर दिया है। क्लियर क्या किया है तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे क्लियर किया है पूजा मैम, थोड़ा आप ही बताइएगा। क्लियर किस हिसाब से किया? हमको तो नहीं लग रहा है कि क्लियर किया हुआ है, क्लियर किए हैं, सॉरी। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब और ओपन फॉर ऑल जो है एग्जाम, सारे एग्जाम में, उसमें तो हम अस्थाई केवल मांग कर रहे हैं कि झारखंड का अस्थाई केवल जोड़ दीजिए, तो बाद बाकी एग्जाम लीजिए आप। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 60% ऑलरेडी झारखंड के लिए रिजर्व्ड है, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए, और जो 40% है उस 40% में भी हम लोग 25% और स्थानीय लोगों को ही जगह देंगे, उस वही उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब टोटल मिलाकर के 85% आरक्षण जो है अच्छा, वो झारखंड के स्थानीय लोगों को मिलेगा। जैसे बोले 60% हम मान गए, चलिए ठीक है भैया, हम मान गए कि झारखंड के छात्रों के लिए, लेकिन आप फिर भी 20% या 25 आप कैसे, कौन हिसाब से बोलिएगा? आप किस हिसाब से दीजिएगा? मान चलिए हम झारखंड के छात्र हैं, ये 5वीं अनुसूची राज्य के अंतर्गत आता है, जो कि इसका जो है झारखंड में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा बोल सकते हैं। अगर मेरा कमज़ोर है पढ़ने में, ठीक है, और मेरा कम नंबर आया और बाहरी छात्र का ज़्यादा नंबर आया, तो वो उसका ना सिलेक्शन करेगा कि हमको करेगा? तो कहीं ना कहीं उसी का होगा, क्योंकि नंबर उसका ज़्यादा रहेगा तो उसी का होगा नौकरी। लेकिन सरकार बोल रही है कि वो 25% में हम लोग किसी भी हाल में झारखंड के ही लोगों को देखेंगे, बाद में बाहरी हैं, पहले झारखंड के युवा हैं। तो वो किस हिसाब से कटअप बनाए? मान वही चीज तो बोल रहे हैं कि नंबर ज़्यादा रहेगा तो फिर तो बाहरी छात्र कोर्ट फिर चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को मौका मिला है। वो छात्रों को मूर्ख बना रही है और कुछ नहीं, झारखंड के जनताओं के, झारखंड के छात्रों को। माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी विधानसभा में शायद पारित भी कर रहे थे कि जो यहाँ आवाज़ उठाएगा उसको 10 साल का सजा या 3 साल का होगा, जेएसएससी एग्जाम में 10 साल के लिए उसका बैन होगा। आप ही बताइए कि अगर इस तरह करता है तो ये तो काला कानून है। रोल एक्ट के नियम 1919 में आया था, वही अधिनियम अभी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज की ही चाल चल रहे हैं। जिस विधेयक की आप बात कर रहे हैं वो है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023। उसमें सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि उसमें हम लोग उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो पेपर लीक करते हैं, जो चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, या इन तमाम चीज़ों पर हम लोग रोक लगाना चाहते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। आप लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है, उनका ये कहना है। लोकतांत्रिक हक और अधिकार है आंदोलन। नहीं, जब वैसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उसमें देखिए कि गजट में जो था उसमें लिखा हुआ था कि अगर गार्ड से भी अगर कोई मतलब पूछताछ करता है या कुछ ही किसी तरह बकझक होता है तो उसको निश्चिंत ही जेल भेज दिया जाएगा। अगर एग्जाम हॉल में किसी तरह कोई भी गड़बड़ी होता है, हम मानते हैं कि वो चीज़ होता है, लेकिन हमको प्रूफ मांग रहा है, तो प्रूफ हम कहाँ से देंगे? आज जेई का जो एग्जाम हुआ था, सेटिंग हुआ था, तो कहीं ना कहीं शंका के आधारित पर उसको जो आवाज़ उठाया था। जेपीएससी में जो धांधली हुआ था, जो 52 अभ्यर्थी का सीरियल बाय सीरियल किया गया था, तो कहीं ना शंका के आधारित पर देवेंद्र नाथ महतो आवाज़ उठाए थे जेपीएससी में, तब वो उतना बाहर हुए। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास तो प्रूफ नहीं, लेकिन शंका के आधारित पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी जिस प्रकार अभी 23 साल झारखंड अलग हुए बिहार से, लेकिन स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं बन पाया है? कहीं ना कहीं इन्हीं लोग की वजह से नहीं हो पाया। अरे हम मानते हैं कि आपका सरकार है, लेकिन फिर भी माननीय महोदय जी, आप तो झारखंड के अस्थायी निवासियों को तो कुछ कर सकते हैं ना। जब महागठबंधन की सरकार है, जब इसका पूर्ण रूप से बहुमत पारित हो ही रहा है, तो इसको अस्थायी निवासी मतलब कि पारित करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि 1932 कोशिश करेंगे, लाएंगे, लेकिन कोशिश ही तो कब से कर रहे हैं? कोशिश तो कब से कर रहे हैं, लेकिन कब ये लाएंगे? ये चीज़ हम पूछना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो है छात्रों के, जनताओं के धूल झेक रही और कुछ नहीं। अगर सरकार से हम मानते हैं, ठीक है, आज एक्साइज कांस्टेबल देखिए
कि 1 लाख लगभग 16 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे, 1 लाख रिजेक्ट हो गया है। तो कहीं न कहीं उसका दौर कब होगा? छात्र ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिला पुलिस आज से सुन रहे हैं, सदियों से सुन रहे हैं कि आ रहा है, आ रहा है। कभी 13,000 के बाद 7,000 आता है, 7,000 के बाद 5,000 आता है, 5,000 आने के बाद कहाँ अटक गया है, कोई लापता है। अच्छा, एक्साइज़ इंस्पेक्टर का भी सुन रहे थे, वो भी खत्म हो गया। आपका दरोगा का सुन रहे थे, वो भी खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं सभी बहालियों को जो हो सकता है कि बेचा जा रहा है या तो फिर दबाया जा रहा है। आज बहाली आता तो छात्र नहीं होता, लेकिन जितने भी तमाम बहाली आता है तो सभी को केवल अस्थायी कर दीजिए। अरे 60-40 आपको नहीं करने सक रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो केवल अस्थायी तो आप जोड़ सकते हैं। अस्थायी जोड़ के ले लीजिए, केवल वो मांग दीजिए कि भारत के नागरिक साथ झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। हम लोग का मुद्दा यही है और आप वही कीजिए, तो सबसे आपको बेहतर है। क्या लग रहा है, ये जो अभी विधेयक आया है वो आप लोगों के हित में है या आप लोगों के अहित में है? नहीं, नहीं, हम लोग का जो हित में है, सरकार अपने हित में सोच रही है, अपना बेनिफिट देख रही है। छात्रों को कैसे आज देखिए, विधानसभा सत्र में झारखंड के छात्रों का 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग पर एफआईआर हुआ, मार खाए, लेकिन उस चीज़ का चर्चा आज विधानसभा में नहीं किया जा रहा है। आज देखिए, इरफान अंसारी और एगो जो विधायक थे, मारपीट, दोनों में कलर पकड़ा पकड़ी हो रहा है। आप गलत बयान भी दिया जा रहा है, राहुल गांधी भी बोला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे जो है मानसिकता वाले विधायक जो है, यहाँ विधानसभा से इन लोग का हटना चाहिए। अगर इन लोग कानून नियम नहीं बनाने सक रहे हैं तो इन लोग को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अब जो है नवयुवक संभालेंगे, वही सबसे बेहतर है और नवयुवक ही विधानसभा में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा ये जो अगल-पागल जो विधानसभा में बोलते हैं, इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है मैम। तो आपको नहीं लगता है कि ये 60-40 की नीति में स्थानीय लोगों को जगह मिलेगी? 40% जो ओपन फॉर ऑल है उसमें स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा और हम देखेंगे किस हिसाब से वो देते हैं। जो जनरल का आपसे बात कर रहे हैं कि जनरल के जितने भी तमाम थे, उन अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं मिला था। कहीं-कहीं दूसरा जो मैट्रिक इंटर किए थे, उन लोग को अप्लाई नहीं करने, लेकिन उन लोग केस किया। केस करने के बाद उन लोग कोर्ट जीता है। तो ठीक इसी प्रकार जिसका ज़्यादा नंबर आएगा तो कोर्ट केस करेगा ही करेगा और वो जीत जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि 1932 के खतियान में आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा बाहरी लोग जो था पिटिशनर बना हुआ था और उन्हीं लोग का हाथ है रद्द करवाने में, सबसे ज़्यादा हाथ है। तो कहीं न कहीं बाहरी लोग भी अटैक इसमें कर रहे हैं, तो सरकार को ध्यान देने का ज़रूरत भी है। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम मुद्दा यह है कि छात्रों का वो जो है, आप इतना बजट किए, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, वो बजट किसी काम का नहीं है, हम लोग को कोई काम का नहीं है। कितना किसान पास बजट जाता है, योजना की कितना लाखों करोड़ों पास होता है, लेकिन नहीं आता है। हित में कोई ये जो सत्र था वो बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल कोई सत्र इस नहीं, 23 साल से आज सत्र चलिए रहा है, लेकिन सत्र कोई काम का नहीं है। जब तक से स्टूडेंट के हित में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। हम तो बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से, सारा जो आप मतलब बजट पारित कर रहे हैं, सॉरी बजट, वो सारा चीज़ आप मत पारित कीजिए, केवल छात्रों के हित में ये मानसून सत्र चलाइए तो सबसे बेहतर है। लेकिन कहाँ मानसून सत्र तो चला ही नहीं, हंगामा हुआ 2-4 दिन, ऑर्केस्ट्रा डे से खत्म हो गया। जी। तो अभ्यर्थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जो कि लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा, क्या नीति होगी इसमें, क्या बैरियर होगा जिससे 25% और बढ़ाने की बात कर रही है सरकार। तो ये सवाल अभी भी अभ्यर्थियों के मन में है कि आखिर किस तरीके से इस पर काम करेगी सरकार। अब देखना ये है कि ये बहाली को लेकर के क्या क्या चीज़ें और सामने आती है, और साथ ही साथ इस विधेयक के विरोध में भी अभ्यर्थी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम लोग अपनी आवाज़ को गलत के खिलाफ बुलंद नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।